आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए आज पुनः आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल में और भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ। साथियों, आप सब के बीच में आज मैं बात करने आया हूं माननीय केशव प्रसाद मौर्य अभी हुए लखनऊ में एक विशाल बौद्ध कार्यक्रम में, जो कि उस आयोजन में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी दोनों लोग शरीफ होते हैं। और उसके साथ साथ उससे पहले मैं बात करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहें और जुड़ें। साथियों, एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ बौद्ध और तमाम मुद्दों पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर तमाम मुद्दे आके खड़े होते हैं, परंतु राजनीतिक एक ऐसी सीढ़ी है जो आज लोगों को अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए, अपने उच्च पदों के लिए इतना ज़्यादा घिरा के रख देती है कि लोग आए दिन कहीं बुद्ध का सहारा, बाबा साहब अम्बेडकर का सहारा लेते हैं और कहीं राम और रहीम का सहारा लेते हैं। यह कहाँ तक सही है? अभी केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को लखनऊ में ब्रजेश पाठक के साथ बुद्ध कार्यक्रम में शरीक होते हैं। शरीक होने के बाद वहाँ पर एक बयान देते हैं कि इस धरा पर आप लोग पेपर की कटिंग भी देखिए, बुद्ध जैसा कोई महान नहीं है, हर घर में एक बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उन्होंने ये कहा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हर घर में ही क्यों, वह पूरा परिवार बौद्धमय क्यों नहीं होना चाहिए? अगर पूरा परिवार ही बौद्धमय हो जाए तो शायद युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत कहने वाले लोगों की जो आज देश में कम मात्रा में संख्या पाई जाती है, और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, किसी अन्य देशों में जाते हैं तो यह कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, तब उन्हें एंट्री मिलती है, तब उन्हें मंच पे जगह मिलता है और सम्मान मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा देशों में बुद्ध के मानने वाले लोग, क्योंकि बुद्ध कोई भगवान नहीं है, बुद्ध एक विचारधारा है जो प्रकृति की विचारधारा होती है। बुद्ध एक इतिहास है, बुद्ध एक संवाद है, बुद्ध एक चर्चा है जो कि हम सबको बना करके मानवता को ज़िंदा रख सकते हैं। इसीलिए यह मैं कहता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा देशों में बुद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं और उनकी जो वैचारिक क्रांति आगे बढ़ाते हैं, मानवता और इंसानियत के रास्ते पे चलते हैं, प्रकृति का सहारा दे करके वैज्ञानिक आधुनिक युग को एक वैज्ञानिक युग में बदलने की युक्ति को बुद्ध की विचारधारा अगर परिवर्तन की विचारधारा मानी जाती है, तो आज उसी की बदौलत से इस देश में संविधान जैसे ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ के माध्यम से यह देश चलता है। तो इसलिए मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि आप इस देश के एक मुखिया हैं, इस प्रदेश के प्रदेश में रह करके आप एक मंत्री के पद पर हैं, जो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, या तो फिर आप बुद्ध को मानिए या तो फिर आप राम को मानिए, क्योंकि राम की तुलना बुद्ध से नहीं की जा सकती। ना तो राम को बुद्ध का अवतार कहा जा सकता है, ना तो बुद्ध का अवतार राम को कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं से जो ये ज़्यादा से ज़्यादा आज हिंदू धर्म में देवी देवता पाए जाते हैं, वह इतिहास के पन्नों में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिले हैं। और वर्तमान की सरकार इनका इतिहास बनाने में लगी है, जो काल्पनिक चीज़ें हैं। तो ऐसी कल्पनाओं को, जो गूंथी गई कल्पनाएं हैं, उनसे इस समाज को बहुत बड़ा खतरा है। और एक और बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर
सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जैसे विचारों को आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बुद्ध के रास्ते को सुगम बनाइए और बुद्ध के विचारों को लेकर चलिए और बुद्ध को भगवान कहने वाले लोगों से दूर रहिए, क्योंकि बुद्ध कोई भगवान नहीं है, बुद्ध एक विचारधारा है। बुद्ध को मानने वाले लोग इस देश में शासन सत्ता के लोभी और लालची नहीं होते, वह मानवता के लिए हमेशा झुकते हैं और इंसानियत को जिंदा रखते हैं। आप सभी को मेरा विचार यह अच्छा लगे तो ज़रूर मार्गदर्शन करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि यह विचार दूर दूर तक पहुँचे और माननीय केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे ब्रजेश पाठक हों, चाहे जो भी हों, वह बुद्ध के विचारों से अगर ओतप्रोत हैं तो उन्हें बुद्ध के विचारों को मानना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल।